हमारी जितनी भी नेट में पढ़ी हैं तो परीक्षा की कोई कथा सुन रही है 5 लाख लोगों ने, 10 लाख लोगों ने, ज्यादा कोई अच्छा प्रसंग लगो है तो 20 लाख और 50 लाख तक। लेकिन नेट पर निकाल कर भी देख लो तुम, जब शादी वाले चुटकुला को अब तक 2 करोड़ आदमी देख चुके हैं, 2 करोड़। वो का है जी, कोई बहुत गुरु है सो, पर ये कहा क्यों है? कमजोर खा लेना, कमजोर पहन लेना, पर कभी कमजोर बैठक में मत बैठना। और ये कहां कहा था? जलेसर के पास। जैसे हमारे फौजी रिटायर आए तो रमेश चंद्र दरोगा जी रिटायर है क्या आए, उन्नी करवाई भागवत। तो खानो खा रहे हम उन्हें कमरा पे, तो तक आगे उन्हें लड़का के ब्याह है। तो ब्याह में तो सौदा चल रहा हो, हिंदू के ब्याह में सौदा ही हो। तो दरोगा जी कह रहे कि जी बताओ 20 लाख माँ के दे रहे, 22 लाख माँ के दे रहे, 23 लाख माँ के दे रहे, तुम दे रहे हो 15 लाख, क्या पैसे कर लूं? वो बात मैंने सुन ली। और जब भागवत सवेरे को वही दूसरे दिन तो गई बात मुझे फौजी ध्यान में आ गई। तो मैंने की दरोगा जी, काऊ की बेटरिया अच्छी होए, खानदान अच्छा होए, लड़की को बाप बढ़िया होए, शादी कर लियो। जब 15 लाख और 22 लाख के चक्कर में मत पड़ियो, नहीं कोई कुत्ता धोती बात चारों खाने चक्कर मार जावे हो। जी मां सुना दो तो सुनो बेटा। एक नेताजी थे, बढ़िया कपड़ा पहनते थे, भट्टी के धोए हुए, काम कुछ पत्थर आए। अच्छा कहो बड़े आदमी के संग पड़ गए नेता के, विधायकों के। अब विधायक जी क्या करें, पर राइफल पकड़वा ले, सवे दिन ढुलावे गाड़ी में और सांझ बुता जाए दे बेहुआ टंगी में। सुक्का उन्हें जुगाड़ लगा के धीरे से दा उनको ब्याह करवा दी, शादी करवा दी। और जो वो बहू आई घर में, माने कही के बिचौलिया क्या सत्यानाश चलो जाए, कब तो कछु है ही नहीं। अब बखत कहां तक कटे हो? 2-4 साल तो माने कछु नहीं गई, काटत रही और पे नेतन कोई संग घूमत रहे। एक द्वार बाकी एक लड़की पैदा भई। तो नेताजी ने पैर पजामा प्रेस के और तुरंत गाड़ी में बैठ चले जाए और रात को लौटे 9 बजे। बेटा बात मत करियो। तो एक दिन में पैर के कपड़ा जा रहे, सब बहू ने पीछे से पकड़ ले, कहां जा रहे हो? कि गाड़ी आ गई नेताजी की। खोपड़े फोटू जी लड़की नहीं है गई अब घर में, जब लड़की के ब्याह की व्यवस्था करवाए कौन? नेताजी ने कही चांद में हाथ भरा के तू चिंता मत कर, मैंने करवाई का है, जीवन भर अच्छे में ही बैठा हूं। जब लड़की को ब्याह करूंगा तो तू देख रही है 100 बीघा से कम तो करूंगा ही ना। बहू ने कही तेरा नाम मिट गया, तेरो तो जीव माल में 100 बीघा बाप के लाख मांगे हो, पर मन मार के रहेगी। तू चिंता मत कर, घबरा मत, ब्याह लाख है चल। ले चले गए। समय काट पिराई, दुख में सुख में सब तरह थे। और वो लड़की है गई 18 साल। तो एक दिन नेताजी पैर पजामा लेकर के जा रहे, गाड़ी ठाड़ी दरवाजे पर जमाने पीछे से कॉलर पकड़ के, कहां जा रहे हो? गाड़ी में आएगी नेताजी, खो पड़ेगा तो कर दूंगी आज तुम ही हो कि मैं। अब लड़की प्याला खा गई बिल्कुल। अब जब कोई लड़का देखो नेताजी ने चौगना मामलों में सो गए बड़े उदास। विधायक जी दिखाई के नेताजी हमने तुम पे कबू नौकरी मांगी ना, और तुमने हमें कबू दी। जीवन में तय सेवा ही करते रहे। बच्चों एक लड़की प्याला कह गई है, जाको ने कौन लड़का दिखवा। नेताजी ने सोची कि बच्चों कबू तनख्वाह ना मांगी, कबू हमने दही ना है, तो आज हमारी विधानसभा बंद है। तो कहीं नेताजी चलो जाओ कपड़ा पहन के आओ, आज पूरा दिन तैयार ही नहीं। विधायक जी ने आदेश कर दो कि इंडिवर, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, बोलेरो सब गाड़ी का, सब राइफल बंदूक पिस्टल रिवाल्वर सब धरो गाड़ी में। आज उनकी बिटिया को लड़के ही देखने चले। भैया गाड़ी जाकर तैयार वहीं 10 बार है। तो नेताजी बढ़िया कपड़ा पहन के आए, अगली सीट पे बैठ गए। और जो गाड़ी चली तो लगा तुम्हें मालूम वही नेतन की गाड़ी में सारन बज जाता है। जा काम में हैगे लेकर जाए ताई में सर्राटो बच जाए। पूछत गए जा काम में कितो खेतो, बा काम में कितो खेतो, बा काम में कितो खेतो। तो कोई एक फौजी बार मिली हुए 100 बीघा खेत भाई। बाई के दरवाजे में गाड़ी रोक दी। भैया कैसे आए हो? कि हमने जी सुनी है चौधरी साहब का तुम पे एक लड़का ब्याह को है। कि ब्याह को तो है, पर तुम्हें जो मालूम है 100 बीघा खेत है और एक कोई लड़का है। भैया पहले तय कर लिया
तो अइनो के ब्याह में ते ही पहले वो तो क्या ठीक है। नेताजी ने कही मोछ में हाथ मार के, नमस्कार लड़का तुम्हारो है और लड़की मेरी है, पहन को बता मांगत खाओ, जो क्या मन में आवे सो मांग लो, छूटा में लगते पर मांग में तो पहले मेरी सुन लो। 3 किलो सोना तो नहीं छोड़ी गई है लड़की पे, 3 किलो। लड़का के बाप ने कही जी 1 रुपये न दे, 3 किलो सोना का निकाल को होगा। मैंने कहा पूरी जिंदगी में जाइए एक बिटिया पैदा हुई तो चाहिए कमाओ, मैंने 3 किलो सोना तो घर ही धरोगा लड़की नहीं पे। लड़का के बाप ने ठीक है ते हम कचरा ना कर बोले सेना की विधायक जी मुंह पे कचरा है, बच्चों ने 10,000 रुपया दे दिया, ने भेंट दे दूं। विधायक जी ने वो गड्डी दी तो नई करेंसी भाई बिल्कुल ये फौजी लगा तक नई नोट थे तो करेंसी भाई गड्डी 10,000 की नंबर भाई हाथ बदल लिए गेला। ले चौधरी साहब भेंट पकड़ो, लड़का के पाप है भेंट दे के तब गई, घबराइयो मत, चिंता मत करियो। जितने बरातियां होंगे तुम्हारे यहाँ बारात में हमारे यहाँ, हर बरातिया को एक गड्डी ऐसी है। भैया लड़का के बाप ने कही तो बरातियों को गड्डी मिल रही है 10,000 की, तो मुझे कितो मिले हो? ठीक है भैया बहुत खुश है। लड़का के बाप ने एक काम कर दिया, चौधरी साहब ने बारात हमारी बड़े आदमी आएंगे ने खातर अच्छी कर दी, खातर लिस्ट बनाओ का खाओगे का कहने लगा वो होटल में कागज हो तो बात है मेनू तुम्हारे मन में आ बता लिखो सोई बनवा देंगे। पत्ता तो पहले में ही सुन लो कि बोलो जादन जी बिटिया मेरे घर में पैदा हुई तो मैंने 10 टोन करो लड़की को। गांव में रिश्तेदार में बोहारन में तई बड़ी दावत करी कि एक आदमी पर 3 पातन 9 घूमकर बसते मैंने दावत में, और अब है रही है शादी तो ने कहा अच्छा ही कर देंगे। लड़का बाप ने कि डट्टोना में 3 पत्थर 9 घूमगा एक आदमी पे, ठीक है भैया दावत क्यों ना करेंगे, मामला तय है बिल्कुल। जी बताओ लगुन पक्की ना ले हुए तो मैं ले हुए। एक बात मैं सुन लो, यहाँ खच्चू करवा लो सोत्यारा माँ करवा लो सोत्यारा मोह पका चाहिए लड़की है, जो कछु खच्चू होगा वो त्यारा ही हो गए। लड़का को बापों ने लोभी जी, अब तैयारी गई लौटे आए कहे आए शादी तय करे आए, और जैसी गाड़ी उतार के गई गाड़ी लगे तो तक कैसे कर लेंगे तो घर में आ रहे मोछा घुमाता तो वो लड़की की मेहता इधर बच्चे पे ठाणी सुनाने की करे आए क्या देखिए आए इतना ऐसा कैसा है घर लला कैसे कि बताऊं 3 मंजिल कोठी गांव में, 3 कोठी आगरा में, 2 कोठी दिल्ली में, 100 बीघा खेत पे कोई लड़का है। ये लड़की की मेहता ही बोली तेरो नाम मटिया स्यापन ना खाओ कहूं जो माले में बताओ का को मांगे हो कितो महारानी में तेरे हाथ जोड़ो तो ही ते हारा हूं मैं, हारूंगा काउसी में तेरा मैं कराई का जिंदगी में अच्छन में ही बैठो अब बैठक की कह तो बेर अच्छन में ही बैठो तू ब्याह तो है वो। अब तैयारी करी ब्याह के रह गए 15 दिन, सो चिट्ठी लिखी नेताजी ने और लड़का के बाप को संदेश भेजो चौधरी साहब अपनी बारात कह दिया होशियारी में हमें मेरे ना दावत में एक बरातिया पर 9 पातर 27 घोड़ुआ बसे जाएंगे। भैया बरातियों मालूम पड़ी अमर सिंह बारकू मंत्री जी बारकू पिताजी डोकर बैठे सो इठे गए अरे भैया जे माला 27 घोड़ुआ जने काका फस जावे रे कछमत अब बाबा अपू तैयार लड़का अपू तैयार नाती अपू तैयार बारात में जरूर जाऊंगे ओ भैया इतनी बड़ी आज तक दावत ही ना देखी जाओगी। और नेताजी ने कहा करो 3 दिन रह गए सो नई उम्र के पालक बुलाए जे भानुवार और दिलीप बार के लगा कहा करो बताओ कितने आओ एक ठेली में पत्थर भर लाओ पत्थर और 2 ठेली भर लाओ सकोरा एक चौपार लिपवा के और तार लगवा दो जो बे घोलुआ सकोरा पत्थर खले दरवाजे पे
लड़की की मेहताई आई भीतर से गए सुना रहे कि का है कि जिका है कि जी पत्थर और सपूरा है। लड़की की मेहताई बोली चुप जामे का जरे हो तेरा नाम मिटिया भोलुआ पत्थर मुझे ढील लगा दे वो घर में शेरवा चूना पे सवा हो गई हलवाई कर दो बच्चा बनवा ले कार्ड छपवा ले। नेताजी बोले हाथ जोड़ के महारानी तो मालूम है मुंह पे कछुआ तो है ये तेरा नाम मिटिया आदमी आ रहे 500 बारात में वो लली चंतोल्या कुआं में गिर गई तो मारे हो बहुत कल है भाई। और नेताजी क्या करें वो महारानी तेरे हाथ जोड़ तू नेक महीना बस 3 नई बात रह गई है बस ब्याह तो है वो। अब लड़की की मेहताई पूछे नहीं भगवान जी करे हो तो करे हो का। अब जो बारात वाओ दिन आओ अब बारात सजी जाकर बारात सजी है कुत्ता पजामा पैर गए मंत्री जी बोले कि लला भानु के चूरन की प्रिया ला दे क्यों कि जेब में डाल ले जाने वो लगा तो मालूम ना 27 भोलुआ है कब बालक ने किया है चाचा तुमने गेहूं मालूम है उलाद मत करियो खावे की 8 तरह की तो रसमलाई है भाई ना बता रसमलाई 8 तरह की होते है भैया सब तैयार पैर पैर पजामा 3 रात रोटी ना खाई गाँव में। वो एक बात देख लियो बेटा जमा के तुम्हें भूख लग रही हो ज्यादा तो पानी पियो ना तो पानी लगा तो पेट में तो 3 रात रोटी बंद कर दी खाने का बारात तैयार। और नेताजी ने कहा करो 12 बीघा खेत जुतवा के पटेला लगवा दो और तब नई नई उम्र के बालक बुला के बेटा एक बार ध्यान रखिए बिछाई लगवा के जब 5 को नंबर लगाओ तो एक भोलुआ एक ही बेर में और भोलुआ पस्से जाने 27 और इतने ब्राह्मण बुलाए पंडित जी की महाराज 2 घंटा है तैता है 2 घंटा में बिटरिया को ब्याह पढ़ के थारे कर दियो तुम जो मांगो उसे पीछे दे देंगे सब। जाकर बारात उतरी तो बारात तो जा रही जन्मा से माओ और जी और नेताजी को केसी ने मन में चिंता नहीं और लड़की की मेहताई के पेट में चैन है वो ललिया कहा कर दी बेटा तुम मरे बैठो ना रहो बारात 5 से 10 बजे पे आएगी हम शेरवा चुनना है कोई हलवाई तक ना करना। और जैसी भी निकले बारातिया तो वो 5 सवाई जगह अलग दिख जाता है वो रसोई भाई सुबह के सामने है के और जो निकले ये प्यारे लाल और पप्पू खैर परवारे नाकत सूंग है ऐसे वो आ रही है एक लड़का ने पीछे देखी कैसे भाई आ रही है सब पातर पे आ जाओ तो भाई खा लियो मेरे बेरो वो लग रहे होता है वो लला 3 दिन तक खाओ ना बच्चे पेट में आग कर रही है तो आ ही रहो यार। तो जो लड़कन ने कहा करो भोलुआ पत्थर 5 को नंबर लगाओ एक भोलुआ 27 मिनट में धरोगे तो 2.5 घंटा है वो अब 2.5 घंटा है वो तो इतने पेट में मिलेंगे रोट रही और फिर 9 पत्थर घड़ी 1.5 घंटा वहां है वो तो तक पंडित जी ने ब्याह पढ़ के तैयार। तो इतने नेताजी ने कही बोला बेटा वो रसोई खोलियो मत भाई क्यों वो मानो का अंदर पहले भोलुआ पाता रह गएगा ना। तो नेताजी ने बढ़िया फट्टी धोए कपड़ा पहन के और अंगूठा घुमा के डालो पीछे को इतते गए उतते आए फिर इतते गए दिमाग हम बात नहीं बैठी। तो एक बीच में थे खड़े करे बराती अब प्यारे लाल ठाड़े क्या बताओ नेताजी कि जब बारात में लड़का को बहनोई हुआ हो आए कहाँ वे बैठेगा पहले नंबर पर जूता पहने और जा तुम मेरे प्रैक्टिकल करके देख लियो अबे वो सारे की बारात में जावे हो वो बाद में सिगरेट जरूर ले रहे हो। लेकिन एक बात को बहुत कष्ट है मैंने खूब देखा अपनी आंखों से शादी में माल मिले हो तो लड़का भाई है बचे हो तो लड़की भाई को पर जो लड़का को बहनोई बिना बजे की बुराई लेके लौटत हो न लेना न देना सब तैयार बेई बोल देंगे तुम्हें अलग वाले बच जाते हैं बरना के बहनोई है वो हम कह रहे हैं चाहते हो तो मिले हो माल लड़का भाई है बचे हो लड़की भाई को काहे बात बैठ गए हो लेकिन जब गए नेताजी तो वो और तो बारात जूता उतार की खारी में जीजा साहब जूता पैरी बैठे तो पीछे से नेताजी गए सो उठा ले बार पकड़ के हेलो कितना बड़ा आदमी है तू मैं बड़े में नहीं रहूं हमेशा अच्छे ही नेता में बैठा हूं
और तू इतना कमजोर समझ रहा हूँ मैं? कोई समय बड़ा जूता तारी खावे, तू जूता पैर की खावे हो। सुबह जीजा को गले बार पकड़ कर एक थाप देगा जीजा मुंह दो दे। अब लड़का को बाप चाचा ताऊ वरना सब ठाड़े है ऐसे नीचे के आते ब्याह करो जाके ना कबू कोड़ा ना खानो कबू पानी तक ना पियनो। नेताजी ने कहीं समझी थे का कह रहे हो? कोरू ना खानो और तुम्हें खा करो है लड़कन दिया ला जा रसोई को दरवाजे बंद करो तारो दे घूरे पर फिकवा दूं कुत्ता को खवा दूं सब काम में बटवा दूं पर तुम्हें न खवाऊं करो। तुम्हें इतना कमजोर समझ रहे हो मैं? तो भैया तारो तो लगी रहो वहां में अब तू क्या हुआ में चारों तरफ लड़के का बाप ने की सुन तेरे ना पानी तो पी गई ना है पर तू एक काम करता हमारी लड़की बता करता। अब लड़का बाप का चक्कर में हो 5 ना मिली तो ना मिली 3 किलो सोनो तो आ जाए और तुम अब देखियो मेरी बात पर विश्वास हो तो अजमा के देखियो झूठ लगे तो। बहू जब पिता होते घर में तो लड़की नहीं तो वो लड़का के बाप के हाथ में बेव होतो है ताकि वो न तो चाय पिए न नाश्ता खावे बाकी नजर मार रहते हैं कि लड़की जो विदा है कि आता तो भैया उठा के लाते हो तुम्हें तो वो जी देखो तो अगर रात में चीज चढ़ाई पाई तो सब पैरे के ना भाई नजर मार है बस तो तक बेचे नहीं रहते तो बार की तुम हमारी लड़की विदा कर दो बिल्कुल गाड़ी लगा चलो चलो लड़की बैठा लो ये भैया बारात हट गई तैसी ठाड़ी 3 दिन आके भूखे आए और जो बारात उठ के चली बस में जा रहे तो पल लगाते तो आए 17 4 लगाते पकड़ लो मंत्री जी ने पेट को भगवान खा कर कैसे नहीं मिलो और इतना कही कि चाचा तुम नारा गलत है रहे हो नेताजी की कोई कमी नहीं तुम्हारे साथ 27 भिंडुआ पस्से गए इतने सामान भर रहे हैं हम रसोई में गए बिना के नाम होना है बस सबसे ज्यादा गलती तो लड़का के बहनों ही जाने लगा मारिए जाने टेलन दो भैया जो डेल करो जीजा भाजे के तुम में और जो गाड़ी लगाई और लड़की ने बैठा दी गाड़ी में और जो गाड़ी को हॉर्न लगाओ तब कही नेताजी ने लड़का के बाप देते आ जाओ दावत में बिगड़ गई है मैं ही आई सो तुम मैं ना मत आइयो मैं त्या जाना जाऊंगा और मैं लड़की ते कछु कह दई खाल खींच के बस भगवा दूंगा नेतन में ही रहूंगा हमेशा। ए भैया लड़की विदा है कि वो जा चक्कर में 3 किलो सोनो आ रहा है कार में जो लड़की विदा भई सोई कई नेताजी ने कई पत्नी थे कि महारानी उतरिया देख ले शादी बाई कर रही है तो ज्ञान बुद्धि चतुराई नहीं फोकट में बटती है और बढ़िया चीज अनोखी जग में थोड़ी अब ध्यान से सुने सब नगरवासी देवराज इंद्र की पूजा करते